नमः। श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। व्युत्पत्ति का अर्थ होता है व्याकरण के अनुसार लक्षण का निर्धारण करना। उत्पत्ति, व्युत्पत्ति बनी विशेष उत्पत्ति, तो व्याकरण का सहयोग लेकर कर रहे हैं इसलिए विशेष हुआ। तो जैसे सामान्य स्वभावों की व्युत्पत्ति कही गई वैसे विशेष स्वभावों की भी कहनी चाहिए। तो कुछ कहे जा चुके हैं, कुछ के विषय में कुछ विशेष कहना आवश्यक है, इसलिए सूत्रकार एक सूत्र देते हैं, प्रदेशादि गुणानां व्युत्पत्ति चेतनादि विशेष स्वभावानां च व्युत्पत्तिर्निगदिता। प्रदेश आदि गुणों की व्युत्पत्ति को और चेतनादि विशेष स्वभावों की व्युत्पत्ति को निगदिता पूर्व में कहा जा चुका है। क्योंकि व्युत्पत्ति स्त्रीलिंगी है इसलिए निगदिता होगा, अर्थात पूर्व में वह व्युत्पत्ति कही जा चुकी है। यहां पर प्रश्न है कि स्वभाव में और धर्मों में क्या अंतर है। सूत्रकार कहते हैं धर्मापेक्षया स्वभावा गुणा न भवन्ति। धर्म की अपेक्षा से स्वभाव गुण नहीं होते। थोड़ा सा हमें दो शब्दों पर ध्यान देना पड़ेगा। एक शब्द है धर्म, एक शब्द है स्वभाव। सामान्य रूप से धर्म, स्वभाव, गुण एकार्थक माने जाते हैं, किंतु जब शब्द भेद करते हैं तो उसमें अर्थ भेद भी उत्पन्न होता है। तो जब अर्थ भेद की अपेक्षा चर्चा करते हैं तो वर्तमान पर्याय को प्राप्त वस्तु स्वभाव कहलाती है, मतलब भाव कहलाती है, अथवा वर्तमान पर्याय से संयुक्त वस्तु को भाव कहते हैं। और स्वस्य भाव स्वभाव, जो अपना भाव है उसे स्वभाव कहते हैं। स्वभाव की पर्याय नहीं होती और स्वभाव के प्रतिपक्षी नहीं होते। इधर दूसरा शब्द आ रहा है धर्म। धर्म कहिए या गुण कहिए सामान्य रूप से एकार्थक है, और जो गुण होते हैं उनके भले ही प्रतिपक्षी नहीं होते लेकिन पर्याय जरूर होती है। तो ये स्वभाव में और धर्म में अंतर है। टिप्पणकार ने बड़ा आश्चर्यजनक प्रकरण लिया है, धर्मापेक्षया, और उन्होंने कहा स्वभावापेक्षया। स्वभाव की अपेक्षा से स्वभाव गुण नहीं होते, इसलिए यहां पर स्वभाव की अपेक्षा स्वभाव गुण नहीं होते। ये यदि समझना है तो हमको ये समझना पड़ेगा कि स्वभाव में और गुणों में क्या अंतर है। स्वभाव गुणों में भी पाए जाते हैं और गुणी में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए अस्ति स्वभाव, ये गुण में भी पाया जाता है। जीव द्रव्य है, ये द्रव्य में भी अस्ति स्वभाव पाया गया। ज्ञान गुण है या ज्ञान गुण में भी अस्ति स्वभाव पाया गया। तो स्वभाव जो है गुण में भी पाया जाता है और गुणी में भी पाया जाता है, किंतु गुण अर्थात धर्म जो है वो द्रव्य में पाया जाता है, गुण में नहीं पाया जाता, क्योंकि निर्गुणा गुणाः कहा गया है।
विशेष बात यह है, जैसे नास्ति स्वभाव है, ये स्वभाव तो है लेकिन गुण नहीं है, नास्ति नाम का कोई गुण नहीं है। ऐसे अन्य भी कुछ गुण हैं जो जैसे एक स्वभाव, अनेक स्वभाव, नित्य स्वभाव, अनित्य स्वभाव इत्यादि, जो स्वभाव तो है लेकिन गुण नहीं है। तो यहां सूत्रकार ने जो स्पष्ट किया है, धर्मापेक्षया स्वभावा गुणा न भवन्ति, धर्म की अपेक्षा से स्वभाव गुण नहीं होते, अर्थात गुण और स्वभाव में कथनचित भिन्नत्व भी है। तो क्या सर्वथा भिन्नत्व है? सूत्रकार कहते हैं सर्वथा भिन्न भी नहीं है, गुण स्वभाव भी है। कब स्वभाव है? स्वद्रव्य चतुष्टयापेक्षया परस्परम गुणाः स्वभावा भवन्ति। स्वद्रव्य चतुष्टय, जब भी द्रव्य चतुष्टय आए, द्रव्य शब्द प्रथम आएगा और उसके बाद क्षेत्र, काल और भाव इनका ग्रहण होगा। इसका अर्थ हुआ कि स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव को स्वद्रव्य चतुष्टय कहते हैं। उनकी अपेक्षा से परस्परम गुणाः, परस्पर में गुण स्वभावा भवन्ति, स्वभाव होते हैं। अब इसको हम अगर ठीक से समझे तो अस्तित्व नाम का गुण है। इस गुण का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, और उदाहरण में हम लेते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ये दोनों भिन्न नहीं है, यानी जीव का अस्तित्व का कोई क्षेत्र अलग हो, जीव का अस्तित्व का कोई काल अलग हो और जीव अलग हो, ऐसा नहीं होता। तो जीव द्रव्य का जो अस्तित्व नामक गुण है उसका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, और जीव द्रव्य का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव एक ही है। और जब एक ही है तो वो द्रव्य गुण आदि का आधार बनता है, गुण उसका आधेय बनता है, अतः स्वभाव भी बन जाता है, क्योंकि अस्तित्व स्वभाव भी है तो अस्तित्व गुण भी बनेगा और स्वभाव भी बनेगा। इस प्रकार से अन्य उदाहरण भी लिए जा सकते हैं कि जहां स्वद्रव्य चतुष्टय की अपेक्षा से गुणों को ही कई जगह ज्ञान गुण मिलेगा, कई जगह ज्ञान स्वभाव मिलेगा, कई जगह दर्शन गुण मिलेगा, कई जगह दृष्टा स्वभाव मिलेगा। तो स्वभाव और गुण को कथनचित एक भी कहा गया है। टिप्पणकार ने चतुष्टय का अर्थ स्पष्ट किया है, स्वद्रव्यम, स्वक्षेत्रम, स्वकालः, स्वभावः। बस एक भूल हो गई है संभवतः संपादक से कि उन्हें या तो यहां पर स्वचतुष्टय कहना चाहिए था या फिर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के पीछे का स्व शब्द हटाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि चतुष्टय का अर्थ स्वद्रव्य नहीं होता, परद्रव्य भी होता है। परद्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव भी चतुष्टय है। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव भी चतुष्टय है। अंतर क्या होगा? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव को कहेंगे स्वचतुष्टय और परद्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव को कहेंगे पर चतुष्टय। तो ज्यादा अच्छा है यहां से या तो स्वचतुष्टय कहे क्योंकि सूत्र में स्वद्रव्य चतुष्टय लिखा है, या फिर स्व शब्द हटा देंगे तो चारों स्थानों से स्व शब्द हटाना पड़ेगा, जैसे भी उचित लगे देख लिया जाए। अगला सूत्र है द्रव्याण्यपि भवन्ति। द्रव्याणि अपि भवन्ति, किनकी बात चल रही है? तो इससे पूर्ववर्ती सूत्र में हमने कहा गुणाः स्वभावा भवन्ति, गुण स्वभाव होते हैं। यहां कह रहे द्रव्याणि अपि भवन्ति, द्रव्य भी होते, कौन होते? तो गुण होते हैं। इस प्रकार से पूर्ववर्ती सूत्र से गुणाः शब्द यहां लाना पड़ेगा। तो हमारा सूत्र बनेगा गुणाः द्रव्याणि अपि भवन्ति। गुण केवल स्वभाव नहीं बनते बल्कि गुण द्रव्य भी बनते हैं। उदाहरण के लिए हमने जीव द्रव्य नहीं कहा,
चेतन द्रव्य कहा। समय सार में कई जगह अप्पा है, कई जगह चेदा है। तो चेदा कैसे बना? चेतयिता इति चेदा, अर्थात चेतना गुण से युक्त है वो चेतन। कई जगह चेतन द्रव्य मिलेगा संस्कृत ग्रंथों में। तो चेतन द्रव्य क्या हुआ? तो जीव द्रव्य चेतन द्रव्य हुआ। तो चेतन कोई द्रव्य नहीं है, चेतना गुण है, और उस गुण के कारण से वो द्रव्य कहलाया। तो चेतन द्रव्य कहना, अमूर्त द्रव्य कहना। अमूर्त तो गुण है, उस अमूर्तत्व गुण से जो युक्त है उसको अमूर्त कहा है, तो अमूर्त द्रव्य कहा। इस प्रकार चेतन द्रव्य, अमूर्त द्रव्य, ये जो संज्ञाएं हैं, इन संज्ञाओं का कारण है, जैसा कि हम पूर्ववर्ती सूत्र में भी देख चुके हैं, द्रव्य का चतुष्टय और गुणों का चतुष्टय एक है। जब दोनों का चतुष्टय एक है तो परस्पर एक दूसरे को एक दूसरा कहा जा सकता है। जैसे आत्मा को ज्ञान कहना या ज्ञान को आत्मा कहना हो सकता है। तो ये द्रव्याण्यपि भवन्ति, इन गुणों को द्रव्य भी कहते हैं, या ये गुण द्रव्य भी होते हैं। यहां भी का अर्थ कथनचित लगाना है, सर्वथा नहीं, क्योंकि द्रव्य द्रव्य है, गुण गुण है, क्योंकि संज्ञा लक्षण प्रयोजन संख्या अधिकृत भेद है, और भेद होते हुए भी आधार आधे भेद नहीं है, चतुष्टय की अपेक्षा भेद नहीं है, इसलिए उनको वो अगर कह दिया जाता है तो उसमें दोष भी नहीं आता। अब तक विभाव स्वभाव कई बार आया, लेकिन उसकी व्युत्पत्ति क्या? तो सूत्र कह रहे हैं स्वभावादन्यथा भवनम विभाव। स्वभावात, स्वभाव से, अन्यथा भवनम, अन्य रूप से होना, था प्रत्यय रूप प्रकार अर्थ में लगता है, अन्य प्रकार से होना, इसका नाम विभाव है। ज्ञान गुण का कारण कार्य जानना है, तो ज्ञान गुण का स्वभाव क्या हुआ? जानना। यदि ज्ञान वस्तु स्वरूप को नहीं जान पा रहा है तो उसे हम अज्ञान कहेंगे। अज्ञान क्या हुआ? विभाव। तो स्वभावात अन्यथा भवनम, भवनम होना, स्वभाव से अन्यथा रूप जो होना है उसको विभाव कहते हैं। शुद्ध और अशुद्ध किसे कहते हैं? शुद्धम केवल भाव, मशुद्धम तस्यापि विपरीतम। केवल भाव को शुद्ध कहते हैं। केवल का अर्थ असपत्निक, इसका प्रयोग आया है जीवकांड में। असपत्निक, सपत्नी कहते सौत को, असपत्निक कहते सौत से रहित होना, अर्थात प्रतिद्वंद्वी नहीं होना, विरोधी नहीं होना, प्रतिपक्षी नहीं होना। तो जिसका कोई प्रतिपक्षी नहीं है, जो दूसरों से मिला हुआ नहीं है, जो एकाकी है, निर्मल है, उसे कहते शुद्ध। उदाहरण के लिए दूध शुद्ध कब होगा? जब उसमें पानी मिला हुआ नहीं होगा। कोई कहे कि शुद्ध दूध में शुद्ध पानी मिला हुआ है इसलिए दूध अभी भी शुद्ध है, तो नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि दो द्रव्यों का संयोग है। सोना शुद्ध कब होगा? जब उसमें अन्य द्रव्य पीतल आदि मिला हुआ नहीं होगा। यदि मिला हुआ होगा तो उसे अशुद्ध कहेंगे। शुद्ध सोने में शुद्ध पीतल भी मिला हो तो भी सोना अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि दो द्रव्यों का संयोग है। तो जिसमें दो द्रव्यों का संयोग नहीं पाया जाता, जो केवल अर्थात एकाकी होता है, उसे कहते शुद्ध। और तस्य विपरीतम, उससे जो विपरीत है वो अशुद्ध है। यहां तस्य का अर्थ करना है, टिप्पणकार ने स्पष्ट कर दिया, शुद्धस्य, जो शुद्ध का विपरीत है, अर्थात जो केवल नहीं है। इसका अर्थ जो पर से संयुक्त है, पर से संपृक्त है, पर से मिश्रित है, उसे अशुद्ध कहते हैं। इस प्रकार शुद्ध और अशुद्ध स्वभाव की चर्चा हुई। उपचरित स्वभाव किसे कहते हैं? स्वभावस्याप्यन्यत्रोपचारादुपचरित स्वभावः।
स्वभावस्य एक स्वभाव का अन्यत्र उपचारात, अन्यत्र यदि आरोपण किया जाता है तो उसे उपचरित स्वभाव कहते हैं। यहां एक दो उदाहरण समझने लायक है। जैसे एक जीव है जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है, जिसमें चेतना पाई जाती है, जिसमें उपयोग लक्षण पाया जाता है, उसे जीव कहते हैं, सभी को ज्ञात है। ले हमने कहा ये एकेंद्रिय जीव है, ये पर्याप्तक जीव है। अब इसमें जो एकेंद्रिय शब्द में इंद्रिय शब्द है वो तो पुद्गल की रचना है, और एकेंद्रिय जाति नाम कर्म रूप जो द्रव्य कर्म है जो कि स्वयं पुद्गल से निर्मित है, उसके उदय के कारण से जीव को एकेंद्रिय कहा जाने लगा है। तो वास्तविक जीव एक इंद्रिय का धारक नहीं है, लेकिन पुद्गल के धर्म का जीव पर आरोपण करके हमने ये कह दिया कि जीव एकेंद्रिय है। ऐसे ही पर्याप्ति यानी प्राप्ति की योग्यता, शक्ति के प्राप्ति की योग्यता, जो शक्ति है वो पुद्गलमयी है। कर्म पुद्गल से उस शक्ति की उत्पत्ति होती है अर्थात औदैहिक है, लेकिन उस पुद्गलमयी शक्ति को आरोपित करके हमने जीव पर लगाया और हमने कहा ये जीव पर्याप्त है। तो पर्याप्त जीव कहना, एकेंद्रीय जीव कहना, मुनि जीव कहना, मनुष्य जीव कहना इत्यादि जितनी बातें वो सारे उपचरित रूप से, टिप्पणकार कहते हैं उपचरित स्वभाव यथा सिंहो माणवकः, माणवको मार्जारः, बिलाव को कहते हैं माणवक। जैसे सिंह को माणवक अर्थात किसी बिलाव को दिखाया, बोले देखो शेर ऐसा होता है, तो क्रूरता, शूरता, झपट करके हमला करने की क्षमता, ये जैसे सिंह में है वैसे बिलाव में है। तो समान धर्म देख करके बिलाव को ही सिंह कह दिया। इसको कहेंगे उपचरित स्वभाव। सद्वेधा कर्मज स्वाभाविक भेदा यथा जीवस्य मूर्तत्वम चेतनत्वम यथा सिद्धात्मनाम परज्ञता परदर्शकत्वम च। ये दो प्रकार का है, यानी उपचरित स्वभाव दो प्रकार का है। पहला कर्मज उपचरित स्वभाव और दूसरा स्वाभाविक उपचरित स्वभाव। कर्मज उपचरित स्वभाव जीवस्य मूर्तत्वम, जीव मूर्त है, वास्तविक जीव मूर्त होता ही नहीं। वंडरस पंचगंधादो फासाठ निश्चया जीवे नो संति, 8 स्पर्श 5 रस 2 गंध 5 वर्ण जीव में होते ही नहीं, इसलिए जीव जो है अमूर्त है, मूर्त तो होता ही नहीं। किंतु मुक्ति बंधादो, बंध के कारण से जीव मूर्त है। इसका वर्णन अपन पहले भी कर चुके हैं मूर्त स्वभाव के प्रकरण में, इसलिए विस्तार नहीं करते हैं। तो ये जो मूर्त स्वभाव है, ऐसे ही अचेतन स्वभाव, जीव तो ज्ञान स्वभाव है, दर्शन स्वभाव है, लेकिन अज्ञान भाव जीव में औदैहिक है। उस अज्ञान भाव से परिणमन करने के कारण से जीव भी अज्ञानी कहलाता है, चेतन नहीं कहलाता। या अनंत अनादि काल से पुद्गल के संयोगी होने के कारण से जीव को भी जड़ कहते हैं। तो ये जो जड़पना है ये कर्मज है। कर्मज अर्थात कर्म से उत्पन्न हुआ स्वभाव, उसे कहेंगे कर्मज। तो कर्म से उत्पन्न होने वाला भी उपचरित स्वभाव होता है, और दूसरा है स्वाभाविक अर्थात बिना किसी निमित्त के, बिना किसी परकीय संयोग के, जो स्वभाव से ही पाया जाता है। उदाहरण दे रहे जैसे यथा सिद्धात्मनाम परज्ञता परदर्शकत्वम च, सिद्धों में परज्ञता होती है। परज्ञता यानी सर्वज्ञता। वस्तुतः सिद्ध सबको नहीं जानते, सिद्ध आत्मा को जानते। आत्मा की शुद्धता, जैसे दर्पण की शुद्धता के कारण से दर्पण के सामने आए हुए पदार्थ दर्पण में प्रतिबिंबित होते, दर्पण उनको जानने का विकल्प नहीं करता। ठीक उसी प्रकार सिद्धों की शुद्धता से लोकालोकवर्ती द्रव्य उसमें झलकते हैं, लेकिन हम कहते हैं सिद्ध जानते हैं। तो ये जानना जो कहना है, परज्ञता यानी दूसरे को जानना, ये परज्ञता उनका स्वाभाविक स्वभाव है।
वो भी उपचरित स्वभाव। परज्ञता को हमने स्वाभाविक उपचरित स्वभाव कहा। परदर्शकत्व स्वभाव भी ऐसा है। केवल ज्ञानी जैसे सर्वज्ञ होते हैं वैसे सर्वदर्शी होते हैं। तो क्या सर्वज्ञ भगवान संपूर्ण पदार्थों को देखने का प्रयोग करते हैं, शक्ति लगाते हैं, विकल्प करते ना? उनकी शुद्धता से वो द्रव्य स्वयं उनके दर्शन गुण का विषय बन जाते हैं। द्रव्य द्रव्य के स्थान पर रहता है और उनका दर्शन गुण के स्थान पर रहता है। द्रव्य का चतुष्टय भिन्न है, दर्शन का चतुष्टय भिन्न है, फिर भी उनमें दृष्टा दर्शक संबंध बन जाता है और उस संबंध के कारण सिद्धात्माओं को हमने परदर्शक कहा है। तो ये जो परदर्शक पना कह रहे हैं हम, ये है सिद्ध भगवान का स्वाभाविक उपचरित स्वभाव। तो उपचरित स्वभाव के दो भेद हो गए, कर्मज उपचरित स्वभाव और स्वाभाविक उपचरित स्वभाव। बस इसमें विशेषता क्या आएगी, इस संबंध में आचार्य महाराज एक सूत्र दे रहे हैं, एवं इतरेषां द्रव्याणाम उपचारो यथा संभवो ज्ञेयः। एवं इस प्रकार इतरेषां जैसे अभी जीव द्रव्य का वर्णन किया, जीवस्य मूर्तत्वम अचेतनत्वम, सिद्ध भी जीव है तो सिद्धात्मनाम परज्ञता परदर्शकत्वम। तो ये उदाहरण हमने जीव के दिए। तो जीव के अतिरिक्त भी तो 5 द्रव्य है, उनका क्या हो? तो कहते एवं इतरेषां, इनके अतिरिक्त जो और द्रव्य है उनमें जो इतरेषां द्रव्याणाम, इतर द्रव्यों के उपचार को यथा संभवो ज्ञेयः, यथा संभव जानना चाहिए। इस संबंधित हमारे सामने 2 सूत्र थे। सूत्र नंबर 30, चेतन स्वभाव, मूर्त स्वभाव, विभाव स्वभाव, अशुद्ध स्वभाव, उपचरित स्वभाव, एतैर्विना धर्मादित्रयाणाम षोडश स्वभावा सन्ति। अर्थात 21 स्वभावों में से चेतन स्वभाव, मूर्त स्वभाव, विभाव स्वभाव, अशुद्ध स्वभाव, उपचरित स्वभाव, ये 5 स्वभाव धर्म अधर्म आकाश इन 3 द्रव्यों में नहीं होते। 31वां सूत्र था, तत्र बहुप्रदेशत्वं विना कालस्य पंचदश स्वभाव। ये 5 स्वभाव तो है ही है, एक बहुप्रदेशत्व स्वभाव है। ऐसे 6 स्वभाव काल द्रव्य में नहीं पाए जाते, इसलिए काल द्रव्य में 15 स्वभाव है। तो धर्म अधर्म आकाश में 16, काल द्रव्य में 15 स्वभाव बताए। इसका अर्थ हुआ कि उपचरित स्वभाव धर्म अधर्म आकाश और काल इन 4 द्रव्यों में नहीं है, उपचरित स्वभाव केवल जीव पुद्गल में है। तो ग्रंथकर्ता कह रहे हैं कि बाकी द्रव्यों में जहां संभव है वहां पर उपचरित स्वभाव को जान लेना चाहिए। टिप्पणकार करें, इतरेषां पुद्गलादि पंच द्रव्याणाम, इतरेषां का अर्थ पुद्गलादि 5 द्रव्य है। इति विशेष स्वभावानां व्युत्पत्ति, इस प्रकार विशेष स्वभावों की व्युत्पत्ति हुई।